लाल जोड़ा पहना, हाथों में मेहंदी अभी गीली थी। और जब सब लोग कमरे के बाहर खुशियों में हंस रहे थे, अचानक अंदर से दुल्हन की ससकी की आवाज़ आई। लेकिन अगले ही लम्हे कमरे की खिड़की खुली थी और दुल्हन गायब थी। कहानी शादी की रात भाग जाने वाली दुल्हन। ये कहानी है आयशा की। आयशा वो लड़की थी जिसे लोग कहते थे ये तो माँ बाप की जान है, लाडली, शहजादी। उसके माँ बाप ने उसे नाजो नुखरे से पाला था। जो चीज़ वो मांगती वो उसके हाथ में होती। इसके अबू उसे हमेशा कहते थे, बेटा तुम मेरी इज्जत हो, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। और उसकी माँ हर रात उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती, मेरी गड़िया, कभी रोगी तो माँ मर जाएगी। शादी का फैसला आयशा की शादी एक बहुत अच्छे घर में तय हुई। लड़का हारिस शरीफ, पढ़ा लिखा और नर्म मिजाज था। आयशा के अब्बू ने सबको बताया, हमने अपनी बेटी को कभी तकलीफ नहीं दी, अब भी नहीं देंगे। हारिस के घर में उसे रानी बनाकर रखेंगे। और वाकई शादी धूमधाम से हुई। शादी की रात आयशा का कमरा सजाया गया। खुशबू, फूल, हल्की रोशनी, सब कुछ ख्वाब जैसा था। हारिस कमरे में दाखिल हुआ। वो बहुत नर्म लहजे में बोला, आयशा, मैं जानता हूँ तुम डरी हुई हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। आयशा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक गए। हारिस घबरा गया। तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम खुश नहीं? आयशा ने कांपती आवाज में कहा, खुशी? ये शादी मेरी नहीं है। हारिस जैसे सुन हो गया। क्या मतलब? आयशा ने अपने हाथ की मेहंदी को देखा और कहा, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये सुनते ही हारिस के दिल में आग लग गई। उसने गुस्से से कहा, तो फिर शादी क्यों की? मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया? आयशा रोते हुए बोली, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत रोई, बहुत चीखी, लेकिन मेरे माँ बाप ने कहा यह शादी हमारी इज्जत है। वो रात जब दुल्हन भाग गई, हारिस ने कमरे में खामोशी से कदम रखे। उसके अंदर तूफान था। आयशा ने एक सांस ली और कहा, वो बाहर खड़ा है। हारिस चौंक गया। कौन? आयशा ने आहिस्ता से कहा, मेरा मोहब्बत, वो मुझे लेने आया है। यह सुनकर हारिस की आंखें सरख हो गईं। वो आगे बढ़ा और पहली बार उसने आयशा का हाथ जोर से पकड़ लिया। तुम मेरे नाम की दुल्हन हो, तुम मेरे घर से यूं नहीं जा सकती। आयशा ने कांपते हुए कहा, मुझे मत रोको, मैं इस कैद में नहीं रह सकती। आयशा ने अपना दुपट्टा संभाला, फूलों की लड़ियों के बीच से गुजरी और खिड़की से बाहर कूद गई। सुबह का क़यामत वाला मंजर। सुबह जब सब लोग उठे, कमरे का दरवाज़ा खुला और आयशा की माँ ने अंदर कदम रखा। लेकिन कमरा खाली था। बिस्तर पर दुल्हन के ज़ेवर पड़े थे और एक कागज़, इस पर लिखा था, अम्मी, अबू, मैं आपकी लाडली हूँ, लेकिन मैं आपकी इज्जत की कुर्बानी नहीं बन सकती। मुझे माफ़ कर देना। माँ का टूट जाना। आयशा की माँ की चीख निकल गई, मेरी बच्ची। वो ज़मीन पर बैठ गई। इसके हाथ कांप रहे थे। अबू ने कागज़ पढ़ा और वो पहली बार अपनी बेटी के लिए नहीं, अपनी गलती के लिए रोए। वो बस एक ही जुमला बोल सके, हमने उसे नाजों से पाला और हम ही ने उसे बेघर कर दिया। इधर आयशा जिसके साथ गई थी, वो सच में मोहब्बत नहीं था। वो लड़का फिराज आयशा को बस इस्तेमाल कर रहा था। आयशा ने सोचा था वो उसे इज्जत देगा, लेकिन वो उसे एक अंधी गली में ले गया और वहाँ आयशा को पहली बार एहसास हुआ, मैंने गलती कर दी। दिन बाद आयशा से कहा, तुम मेरे लिए फिर मसला बन गई हो, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तुम मेरे लिए मसला बन गई हो। आयशा जैसे पत्थर की हो गई। तुमने कहा था तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, फिराज हंसा। मोहब्बत? तुमने अपने घर वालों को छोड़ दिया, अब तुम्हारा कोई नहीं। आयशा ने कई रातें सड़क किनारे रोकर गुजारे। उसके हाथ की मोहंदी मिट गई और उसके चेहरे की रौनक भी। आखिर वो एक दिन अपने मेके पहुंची। दरवाजा खटखटाया। आखिर वो एक दिन अपने मेके पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया। उसकी माँ ने दरवाजा खोला और आयशा को देखते ही उसके पांव लड़खड़ा गए। आयशा की माँ ने उसे गले लगाया और रोते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुमने देर कर दी। आयशा ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी, मैं लाडली थी, लेकिन मुझे मोहब्बत के नाम पर बेसहारा कर दिया गया।
عائشہ بیٹا کیا ہوا؟ ابو مجھے معاف کر دیجیے. پریشان ہوں میں. بیٹا ہم نے تم کو لاڈ پیار سے پالا تھا، تم نے ہمیں یہ صلاح دیا. عائشہ نے معافی مانگی، سب نے معاف تو کیا، مگر وہ عزت اور خوشی اسے دوبارہ نہ ملی. کمنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کیا سبق حاصل